हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। इससे पिछले वीडियो में हमने आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन एनसीईआरटी बुक से पूरी तरह समाप्त करा दिया था। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस विविध प्रश्नावली के रह गए थे, वैसे हमने करा दिए थे, फिर भी कुछ क्वेश्चंस हमने आपके लिए छोड़े थे करने के लिए, और ये भी कहा था कि अगर आपको ये क्वेश्चन ना आए तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। तो कुछ क्वेश्चन शायद आपको आए नहीं है और कुछ कमेंट्स में आए भी हैं कि सर ये क्वेश्चंस हमसे आए नहीं है, प्लीज़ इन क्वेश्चंस को करा दीजिए। तो जो आपने कमेंट में हमसे जो क्वेश्चंस पूछे हैं उन क्वेश्चंस को आज हम करा देते हैं। ठीक है, उसके बाद इस बुक से ये चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो जाएगा विद डाउट। फिर इसके बाद हम डॉक्टर हर्षरूप शर्मा से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाले हैं, जो क्वेश्चंस लास्ट ईयर्स में काफ़ी बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो हर्षरूप शर्मा से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो हम आपको कराएंगे। हम नहीं चाहते कि आपका कोई भी क्वेश्चंस कहीं से भी ऐसा रह जाए जिससे कि बाद में आपको पछतावा हो। ठीक है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराएंगे और आप भी अपनी तरफ से मेहनत करते रहिए। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस आपने हमसे कमेंट में पूछे थे वो विविध प्रश्नावली के थे। विविध प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 3 पूछा था कमेंट में, और क्वेश्चन नंबर 6 भी पूछा है, और क्वेश्चन नंबर 8, ये 3 प्रश्न पूछे गए हैं, तो इन्हें हम आपको करा देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। ठीक है, जो कि कमेंट में पूछा गया है, आया नहीं है क्या 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 24/7। और इनके क्या करना है, इनको सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करो। ठीक है, इनको सिद्ध करना है कि 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 24/7। इससे ये आंसर ले आओ या इससे ये आंसर आप ले आओ। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर हम LHS ले लिख देंगे LHS लेने पर, LHS लेने पर क्या है LHS 2 sin इनवर्स 3/5। अब देखिए प्रूफ मैंने क्या कहा था, जो क्वेश्चंस प्रूफ वाले होते हैं, जो सिद्ध करने वाले प्रश्न होते हैं, सबसे पहली खासियत तो उनमें ये फायदा होता है कि हमें आंसर दिया होता है। मतलब अगर हम इस साइड को लेंगे तो आंसर क्या लेके आना है, हमको ये वाला आंसर हमको लेकर आना है। इट मीन्स 2 sin इनवर्स 3/5 को सॉल्व कर आंसर हमको लेकर आना है 10 इनवर्स 24/7। और मैं ये भी बता चुका हूँ कि अगर आप प्रूफ के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें 2 sin इनवर्स 3/5 और आंसर लाना है 10 में, तो क्या 2 sin इनवर्स 3/5 का कोई फॉर्मूला होता है? 2 sin इनवर्स x वाला फॉर्मूला बनेगा। ये कौन सा फॉर्मूला बनेगा? 2 sin इनवर्स x। तो क्या 2 sin इनवर्स x का ओनली 10 की फॉर्म में कोई फॉर्मूला होता है? नहीं होता है। 2 sin इनवर्स x का नहीं, ओनली sin इनवर्स x का होता है। ठीक है, फॉर्मूला जो होता है वो ओनली sin इनवर्स x इज इक्वल टू 10 की फॉर्म में होता है, ना कि 2 sin इनवर्स x का 10 की फॉर्म में होता है। 2 sin इनवर्स x का तो ओनली sin की ही फॉर्म में फॉर्मूला होता है। तो ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, 2 sin इनवर्स x को हम चेंज करेंगे sin इनवर्स x में। ठीक है, जैसे ही ये sin इनवर्स x में चेंज हो जाएगा, फिर sin इनवर्स x का 10 की फॉर्म में हम फॉर्मूला जानते हैं, तो sin इनवर्स x का फॉर्मूला 10 की फॉर्म में अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको 2 sin इनवर्स 3/5 को sin इनवर्स में चेंज करिए, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? देखिए फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin इनवर्स 3/5 यानी 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू होता है sin इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये 2 sin इनवर्स x का sin की फॉर्म में फॉर्मूला होता है। क्या होता है? sin इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ फॉर्मूला ही अप्लाई करिए, तो क्या करना है, सिर्फ x की जगह पर 3/5 लगाना है इस फॉर्मूले में, तो लगाइए, यानी sin इनवर्स 2 इंटू x की जगह पर 3/5 और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x की जगह पर 3/5 का स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा sin इनवर्स 3 2 जा 6/5 अंडर रूट में सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस
3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, ठीक है। अब अंदर ले लीजिए एलसीएम, तो साइन इनवर्स 6/5 अंडर रूट में एलसीएम आएगा क्या 25 आएगा एलसीएम। अब 1 से डिवाइड करेंगे 25 में तो 25 टाइम जाएगा और 25 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 25 माइनस फिर 25 से डिवाइड करेंगे 25 में तो एक बार जाएगा 1 टाइम और 1 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 6/5। यहाँ देखिए अंडर रूट में 25 माइनस 9 यानी 25 से अगर 9 घटाएंगे तो बचेगा कितना आपका 16 और नीचे 25 का 25। अब इस रूट से वैल्यू को बाहर निकालिए तो देखिए ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 6/5 अंडर रूट से 16 को निकालेंगे तो 16 का वर्गमूल कितना आएगा 4 और बटे 25 का वर्गमूल क्या आएगा 5, यानी ये क्या हो गया साइन इनवर्स 6 चौक 24 बटे 5 25। ये क्या आ गया साइन इनवर्स 24/5। यानी क्या किया सबसे पहले 2 साइन इनवर्स 3/5 को किस में चेंज किया साइन इनवर्स एक्स में, यानी 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट में 1 - x²। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो 2 साइन इनवर्स को चेंज करके हमने किस में लेके आए साइन इनवर्स 24/5 में। अब हम फॉर्मूला जानते हैं साइन इनवर्स x का tan इनवर्स की फॉर्म में, तो क्या होता है देखिए फॉर्मूला साइन इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स x रूट में 1 - x²। ये फॉर्मूला हम करा चुके हैं आपको, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स x रूट में 1 - x², ठीक है। अब ये फॉर्मूला आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो बस क्या है यहाँ x है और यहाँ पर x की जगह पर 24/5 है, तो जहाँ इस फॉर्मूले में x आएगा उस x की जगह पर 24/5 अप्लाई हमको करना है, ठीक है। तो देखिए हो जाएगा साइन इनवर्स 24/5 का 10 की फॉर्म में हो जाएगा tan इनवर्स x, यानी x की जगह 24/5 अपॉन अंडर रूट में 1 - x², तो 1 - 24/25 का स्क्वायर, ओके। अब इसको सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स ये हो गया 24/5 अपॉन अंडर रूट में, जब इसका स्क्वायर करेंगे हम 1 - 24 का स्क्वायर कितना होता है ये हो जाएगा आपका 576, 24 का स्क्वायर 576 और बटे 25 का 625, ठीक है। अब यहाँ लेंगे हम एलसीएम, तो एलसीएम क्या होगा यहाँ पर हो गया आपका tan इनवर्स 24/25 अपॉन एलसीएम कितना आएगा एलसीएम आएगा 1 का और 625 का 625। अब देखिए 1 से भाग देंगे 625 में तो 625 बार जाएगा और 625 का फिर मल्टीप्लाई होगा ऊपर 1 में तो 625 ही आएगा, फिर माइनस 625 से 625 में भाग देंगे एक बार, 1 का 576 में 576, ठीक है। ये बचा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ देख लीजिए ये हो गया आपका tan इनवर्स 24/25 अपॉन अंडर रूट में, यहाँ देखिए 625 से जब 576 हम घटाएंगे तो कितना बचने वाला है, देखिए 5 से 6 तो जाएगा नहीं, यहाँ से दाई ले लो 15, 15 से 6 गया 9 बचता है, फिर बचा यहाँ पर 1, फिर दाई ले लो 11, 11 से 7 गया तो 4 और यहाँ बचता है 5, 5 से 5 गया 0 बटे 625, ठीक है। ये आ गया सॉल्व करके। इसके बाद tan इनवर्स ऊपर 24/25 और बटे, अब इसका वर्गमूल निकालिए तो 49 कितना हो जाएगा 7, ठीक है। और 625 का कितना हो जाएगा 625 का हो जाएगा आपका वर्गमूल 25, ठीक है। अब देखिए ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे जो सेम सेम है और डिवाइड में है, यानी देखिए 25 से हो गया कैंसिल 25। अब क्या बचता है, अब बचता है आपका tan इनवर्स 24/7, ठीक है। और यही आपकी RHS, ओके। tan इनवर्स 24/7। एक बार फिर समझ लीजिए, देखिए सबसे पहले हमने क्या किया 2 साइन इनवर्स 3/5 ये क्वेश्चन है और आंसर लेके आना है हमको tan इनवर्स 24/7। तो फिर हमने सबसे पहले LHS लिया। अब देखिए है क्या, ये फॉर्मूला बन रहा है 2 साइन इनवर्स, अगर इसको अपने मन में हम x मान लें तो 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला बन रहा है, तो डायरेक्ट 2 साइन इनवर्स x का tan की फॉर्म में फॉर्मूला नहीं पढ़ा हमने ना, होता है, ठीक है।
डायरेक्ट 2 साइन इनवर्स एक्स का tan की फॉर्म में फॉर्मूला होता ही नहीं है। अगर होता तो हम डायरेक्ट अप्लाई कर देते और आंसर आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 2 साइन इनवर्स एक्स का ओनली साइन की फॉर्म में, 2 साइन इनवर्स एक्स का ओनली साइन की फॉर्म में फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है, हमने पढ़ा है। तो सबसे पहले वही हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, 2 साइन इनवर्स एक्स का साइन की फॉर्म में फॉर्मूला अप्लाई किया। वो क्या होता है, साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या है, सिर्फ जहाँ x है और यहाँ x की जगह 3/5, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। साइन इनवर्स 2x, x की जगह पर 3/5, फिर अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स की जगह पर 3/5 का स्क्वायर, ठीक है। फिर इसको सॉल्व किया, 2 3 6/5, यह स्क्वायर कर दिया, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। फिर एलसीएम ले लिया, 25 आएगा, 1 से भाग देंगे 25 में, 25 बार, 25 का 1 में 25, और 25 से 25 एक बार, 1 का 9 में करेंगे तो 9 ही आएगा, ठीक है। 25 से 25 में भाग देंगे, एक ही बार तो हो जाएगा, 1 का 9 में 9। अब सॉल्व करते हैं आगे, तो ये साइन इनवर्स 6/5 तो चल ही रहा है, 25 माइनस 6, 25 माइनस 9 तो 16, और 25 का 25। अब देखिए इसका वर्गमूल निकालेंगे, स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 16 का जो स्क्वायर रूट है वो आपका आएगा, कितना आएगा, 4, और 25 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 5। तो साइन इनवर्स 6/5 इंटू इसका आ गया 4 और इसका आ गया 5, मल्टीप्लाई कर लिया, 6 4 = 24 और 5 5 = 25, ठीक है। अब ये साइन इनवर्स 24/25 बार हो गया। अब इसका फॉर्मूला अब हम जानते हैं, ओनली साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला tan की फॉर्म में हम जानते हैं। अब क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू tan इनवर्स x अपन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो चेंज क्या है, यहाँ x है और यहाँ 24/25 है। इट मीन्स फॉर्मूले में जहाँ x आएगा वहाँ x की जगह पर हमें 24/25 अप्लाई करना है, ओके। तो क्या किया हमने फॉर्मूला अप्लाई किया साइन इनवर्स x का tan की फॉर्म में। तो क्या होता है, tan इनवर्स x ही तो आ रहा है, तो x की जगह क्या लगाने वाले हैं, 24/25 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू क्या है, 24/25, तो 24/25 का स्क्वायर, ओके। उसके बाद tan इनवर्स 24/25 अंडर रूट के अंदर, यहाँ देखिए इसका स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर कर दीजिए, तो 24 का स्क्वायर होता है 576, ठीक है, कितना होता है, 576, और 25 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 625, ओके। उसके बाद आगे सॉल्व किया हमने, tan इनवर्स 24/25, यहाँ हमने एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम कितना आएगा, 625, और 1 से डिवाइड करेंगे 625 में, तो कितनी बार जाएगा, 625 टाइम ही जाएगा ना। फिर 625 का मल्टीप्लाई किया हमने 1 में, तो क्या आने वाला है, यही आएगा 625, ठीक है। फिर 625 से भाग देंगे, 625 में एक बार भाग जाएगा, फिर 1 का मल्टीप्लाई 5 76 में, 576 में, तो यही आएगा 576, ओके। उसके बाद यहाँ आ गए हम, तो tan इनवर्स 24/25 तो हमारा एज इट इज रहेगा, यानी tan इनवर्स 24/25 तो जो का त्यों रहेगा। अब नीचे देखिए 625 में से जब 576 घटाएंगे कितना बचेगा, 49 बचेगा, और नीचे 625। अब 24/25 तो एज इट इज रहेगा। यहाँ देखिए इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे हम, 49/625 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 49 का वर्गमूल क्या होगा, 7, और 625 का 25, 25 से 25 क्या होगा, कैंसिल आउट, तो क्या बचा 24/7, और यही हमारी RHS है, ओके। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, 2 साइन इनवर्स एक्स का डायरेक्ट tan की फॉर्म में हमको फॉर्मूला नहीं पता था, इसलिए सबसे पहले हमने 2 साइन इनवर्स एक्स को साइन में चेंज किया। फिर साइन इनवर्स एक्स का tan की फॉर्म में हम जानते हैं फॉर्मूला, तो साइन इनवर्स एक्स का tan की फॉर्म में अप्लाई किया, उसके बाद सॉल्यूशन किया और हमारा आंसर, ओके। इसके बाद जो आपने पूछा था डाउट में क्वेश्चन, वो था आपका विविध का ही क्वेश्चन नंबर 6 था। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 6। ये जो आपने कमेंट में हमसे पूछा था सर ये क्वेश्चन हम पर आया नहीं है, प्लीज़ बता दीजिए, तो ये हम बता रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, cos इनवर्स 12/13 प्लस
साइन इनवर्स 3/5, ठीक है, इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65, ठीक है। ये भी हमको प्रूफ करना है। देखिए क्या है, हमको क्या है, कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। इस साइड को अगर हम लेंगे तो हमको आंसर लेके आना पड़ेगा ये साइन इनवर्स 56/65, ठीक है। एच हम ले लेते हैं, तो LHS लेने पर एच क्या है हमारी, कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब देखिए प्रूफ को देखें। सबसे पहले हमने क्या कहा, प्रूफ वाले सवाल से मैं आंसर दिया है, सबसे पहले प्रूफ के अकॉर्डिंग ही आपको चलना है तो उससे आसानी रहेगी। आंसर हमको लेके आना है साइन में, और यहाँ एक कॉस है एक साइन है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, इस कॉस इनवर्स 12/13 यानी कॉस इनवर्स x को हम साइन इनवर्स x में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इस कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज कर लो, और ये पहले से ही साइन इनवर्स है, तो फिर यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, ठीक है। और सॉल्व करके हमें ये आंसर मिल जाएगा, ओके। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ कॉस इनवर्स x का साइन की फॉर्म में। वो क्या होता है, फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 - x²। ये फॉर्मूला सबसे पहले हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या है, सिर्फ x की जगह पे 12/13 अप्लाई हमें इसमें करना है। तो ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स का फॉर्मूला साइन की फॉर्म में हो जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 - x²। लेकिन x की जगह यहाँ पर क्या है आपका 12/13, तो 12/13 का स्क्वायर, ठीक है। और प्लस ये साइन इनवर्स 3/5 ज्यों का त्यों आप रहने दें। उसके बाद इसे सॉल्व करें तो साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 - 12 का स्क्वायर, देखिए दोनों का स्क्वायर हो रहा है, 12 का हो जाएगा 144/13 का 169 प्लस साइन इनवर्स 3/5, ओके। अब साइन इनवर्स यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा इन दोनों का 169 ही आएगा, और 1 से डिवाइड करेंगे 169 में तो 169 टाइम जाएगा, और 169 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 169 ही आएगा, माइनस 169 से डिवाइड करेंगे 169 में तो एक बार जाएगा, एक का 144 में 144 ही आएगा, और प्लस साइन इनवर्स 3/5, ओके। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो साइन इनवर्स अंडर रूट में देखिए 169 से जब 144 माइनस करेंगे तो कितना बचने वाला है 25, कितना बचेगा 25, और नीचे 169, ठीक है। उसके बाद प्लस साइन इनवर्स 3/5 एज इट इज नोट कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए आगे, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, देखिए वर्गमूल निकालो, 25 का वर्गमूल 5 और 169 का आएगा 13, ठीक है। तो ये हो गया साइन इनवर्स 5/13, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 और 169 का 13, तो साइन इनवर्स 5/13, और प्लस साइन इनवर्स 3/5 ये है, प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब देखिए आंसर किस में लाना है हमें, साइन में। तो अब हम साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई आराम से हम कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने कॉस इनवर्स x को साइन इनवर्स में चेंज कर लिया फॉर्मूला लगाकर, और ये ज्यों का त्यों। अब हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का। वो फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का होता है। फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पर हम, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, फिर रूट में क्या आ जाएगा y, यानी 1 - के y², फिर एक बार y, फिर रूट में 1 - के एक बार x²। ये फॉर्मूला होता है, ओके। फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होंगे आशा करते हैं, और फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे क्वेश्चंस भी आपको तभी समझ में आएंगे। अब देखिए क्या है, यहाँ x है तो x की जगह पर क्या है 5/13, यानी जहाँ x आ रहा है फॉर्मूले में उस जगह हमें क्या लगाना है 5/13, और जहाँ y आ रहा है वहाँ लगाना है 3/5, ठीक है। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स
ब्रैकेट में x, तो x की जगह 5/13 और अंडर रूट में 1 माइनस के वाई स्क्वायर, वाई की जगह 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा, 3/5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y, फिर y की जगह वही 3/5 और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स की जगह पे 5/13 का स्क्वायर, ठीक है, और ये फॉर्मूला क्लोज। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो हो जाएगा आपका साइन इनवर्स ब्रैकेट में 5/13 अंडर रूट में 1 माइनस स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 का 25 हो जाएगा, प्लस 3/5 अंडर रूट में 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और 13 का 169। ओके, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एलसीएम लेंगे हम, तो हो जाएगा साइन इनवर्स ब्रैकेट में 5/13, यहाँ बीच में क्या है इनटू अंडर रूट। अब देखिए एलसीएम जो आएगा वो आएगा 25, तो 1 से डिवाइड 25 में 25 टाइम, 25 का मल्टीप्लाई 1 में तो 25 माइनस 25 से 25 डिवाइड 1 टाइम, 1 का 9 में 9 प्लस 3/5 अंडर रूट में एलसीएम यहाँ कितना आएगा, यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 169, 1 से डिवाइड करेंगे 169 टाइम, ऊपर करेंगे तो 169 ही आएगा, 169 डिवाइड बाई 169 एक बार जाएगा, 1 का 25 में 25 ही आएगा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए साइन इनवर्स ब्रैकेट 5/13, अब देखिए यहाँ इंटू, इसको बाहर निकले 16, 25 से 9 गया तो कितना बचता है 16, और 16 का वर्गमूल 4, यहाँ 25 का वर्गमूल 5 प्लस यहाँ 3/5 इंटू 169 से जाएगा 25, तो जब 169 में से 25 घटाएंगे तो 144 बचेगा, और 144 का वर्गमूल क्या होगा 12 और नीचे इसका 13, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ठीक है, 5 से कैंसिल हो गया 5, तो 4/13 प्लस यहाँ पर देखिए कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 12 3 जा 36 और 13 5 जा 65, इन 13 पंजे 65, ठीक है। अब यहाँ ले लेते हैं हम एलसीएम, तो एलसीएम क्या आएगा देखिए 13 का और 65 का एलसीएम लेना है यहाँ पे, तो 13 और 65 का एलसीएम आएगा ओनली 65 यानी 65 आएगा, यानी यहाँ हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम आएगा 65। अब भाग देंगे 13 से 65 में, तो 13 पंजे 65, 5 बार गया, 5 का करेंगे ऊपर 4 में 5 चौक 20 प्लस 65 से 65 में एक बार 1 का 36 में 36 आएगा। ओके, तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, यहाँ जोड़िए 36 प्लस 20, ये हो गया 56 और बटे 65, ठीक है, और यही आपकी RHS है जो कि प्रूफ में पूछा था। ओके, तो कैलकुलेशन है, क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है क्या, एक बार फिर समझ लेते हैं। हमने ये वाली साइड ली, अब हमने क्या किया, कॉस इनवर्स को पहले चेंज किया साइन में, तो कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगाया, साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया, 12 का 144, 13 का 169, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करके क्या आ गया, ये आ गया साइन इनवर्स 5/13, और साइन इनवर्स 3/5 ये चल ही रहा है ज्यों का त्यों। अब यहाँ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ये वाला क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स रूट में 1 माइनस के वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर ये कैलकुलेशन सॉल्व करनी है आपको एलसीएम लेकर, एलसीएम पहले इसका किया 3 का स्क्वायर 9 और 5 का 25, ठीक है, फिर 25 का 1 में 25 माइनस 9/25, इसी प्रकार है एलसीएम, यहाँ 69 माइनस 25। अब देखिए 5/13 तो है, 25 माइनस 9 16, 16 का स्क्वायर रूट 4 और 25 का 5, ये जो का त्यों 169 माइनस 25 क्या बचेगा 144, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 12/169 का स्क्वायर रूट 13, इससे ये कैंसिल हो गया, कितना बचता है 4/13, और यहाँ 12 3 36 और 5 13 जा 13 5 जा 65, एलसीएम कितना आ गया यहाँ पर अब 65। अब 13 से डिवाइड करेंगे 65 में तो 5 टाइम जाएगा, और 5 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 20 आएगा। ओके, तो 65 से डिवाइड करेंगे 65 में 1 टाइम, 1 का 36 में मल्टीप्लाई 36 आएगा, इसका इसको ऐड कर लिया 56 और ये एज इट इज़, और यही आपका RHS, ठीक है, जो कि हमसे पूछा था।
तो 2 क्वेश्चन आपने जो कमेंट में पूछे थे वो 2 हो गए, एक तीसरा क्वेश्चन और आपका रह गया है, आपने जो कमेंट में हमसे पूछा था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है कमेंट का। उसके बाद हर्षरूप डॉक्टर ये एनसीईआरटी से आपका चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। ठीक है, फिर हर्षरूप शर्मा से हम आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो लास्ट ईयर में पूछे गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम आपको कराने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन आपका कमेंट वाला है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये क्या है देखिए, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू π/4। ये हमको आंसर लेकर आना है। ओके, तो देखिए है क्या यहाँ पर, 4 टाइम tan इनवर्स दे रखा है, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू π/4। ये हमको आंसर लेकर आना है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास 2 तरीके हैं और दोनों तरीके से हमें फॉर्मूले याद है। क्या, देखिए एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस xyz अपॉन 1 माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ओके, ये जो फॉर्मूला था ये 3 tan इनवर्स में अप्लाई होगा, यानी tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z। ठीक है, तो ये इन तीनों में हम वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और इसको एज इट इज नोट करते चलेंगे। जब हम इस फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे तो हमें एक tan इनवर्स मिलेगा और एक tan इनवर्स हम जो लेके चल रहे हैं ये, तो 2 tan इनवर्स हो जाएंगे, एक tan इनवर्स x ये वाला और एक tan इनवर्स ये जो चल रहा है ये वाला। तो जब 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हमारे पास हो जाएंगे, पहले वाला हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x और ये हमारा चलेगा tan इनवर्स y। तो फिर हम दोबारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते ही हमें आंसर आ जाएगा हमारा π/4। या फिर एक तरीका और है कि 4 बार लिखें tan इनवर्स, तो पहले 2 में आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए और लास्ट के 2 में फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। जब इन 2 में हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें एक tan इनवर्स x के रूप में मिलेगी वैल्यू और प्लस इन 2 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक tan इनवर्स x के रूप में वैल्यू मिलेगी, फिर tan इनवर्स y के रूप में मान लीजिए। फिर इन दोनों में फॉर्मूला अप्लाई करना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, उसको सॉल्व करके फिर ये आंसर मिलेगा। तो किसी भी प्रकार से कर लीजिए जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो हम करेंगे जो 3 वाला फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, क्योंकि वो फॉर्मूला यूज भी नहीं हुआ है अभी तक, तो उसी से कर देते हैं। देखिए इसको मान लेते हैं अपने मन में हम x, इसको मान लेते हैं y और इसको मान लेते हैं z। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। फॉर्मूला क्या होता है वो हम लिख देते हैं। देखिए फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए है क्या, हमें इस फॉर्मूले में करना क्या है, जहां x आ रहा है वहां x की जगह पे 1/5 अप्लाई करना है, जहां y आ रहा है वहां y की जगह पे 1/7 अप्लाई करना है और जहां z आ रहा है उसकी जगह पे 1/3 अप्लाई करना है। और जो लास्ट वाला tan इनवर्स 1/8 है इसे एज इट इज़ यूं ही हम नोट करते चलेंगे, इससे हम कुछ नहीं कहेंगे। ओके, तो देखिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू
tan इनवर्स x यानी 1/5 प्लस y यानी 1/7 प्लस z यानी 1/3 और माइनस एक्स वाई जेड यानी 1/5 इंटू 1/7 इंटू 1/3 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, एक्स और वाई का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो x की वैल्यू 1/5 और इंटू वाई की वैल्यू 1/7, इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर माइनस वाई जेड, तो y की जगह 1/7 इंटू जेड की जगह पर 1/3 माइनस जेड एक्स, तो z की जगह पर 1/3 और x की जगह पर 1/5, ठीक है। इस तरीके से ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया पहले 3 tan इनवर्स में। और ये जो चौथे वाला बचा इसे आप जो कहता हूँ नोट कर दीजिए, tan इनवर्स 1/8, ठीक है। अब उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, इसे यहाँ लिख देना LHS लेने पर, ओके। अब देखिए यहाँ सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले यहाँ इन तीनों का एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम, और ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, 5 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या है। तो जो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम होता है वो उन संख्याओं के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, ठीक है। यानी अगर अभाज्य संख्याओं का अगर हम एलसीएम लेंगे तो उनका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही एलसीएम होता है। तो कैसे करेंगे, देखिए tan इनवर्स ब्रैकेट में देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए 5 सत्ते 35, सही है, 5 सत्ते 35 और 35 तिया हो गया आपका 105, 35 तिया 105, तो 105 क्या आ गया LCM, ठीक है। उसके बाद अब डिवाइड करेंगे, तो 5 से जब डिवाइड करेंगे इसमें तो कितना टाइम जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, 5 बन जा 5, यानी 21 बार जाएगा, 21 टाइम। 5 से जब भाग देंगे हम 105 में तो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, तो 21 बार गया, 21 का एक में करेंगे तो 21 ही आएगा, प्लस अब 7 से भाग देंगे इसमें, तो 7 एकम 7, 3 बचे, 3 हो गए 35, 7 पंजे 35, तो 15 बार गया, 15 के एक में करेंगे तो 15 ही आएगा। 3 से भाग देंगे तो 3 का सबसे पहले 10 में, 3 3 9, एक बचा 3 पंजे 15, यानी 35 बार, और 35 का एक में करेंगे ऊपर तो 35 ही आएगा, ओके। फिर इधर आए माइनस, अब यहाँ मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 इंटू 1 1, और तीनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा 105 ही आएगा, ठीक है। अब नीचे आते हैं बटे में। अब देखिए नीचे यहाँ पर 1 माइनस ऊपर 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1 और 5 सत्ते 35 माइनस 1 का 1 में 1, 7 तिया 21 माइनस 1 का 1 में 1 और नीचे 3 पंजे 15, ठीक है। इसको सॉल्व करके आ गया इतना। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये tan इनवर्स इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, सेम सेम है तो 105, तो इससे भाग देंगे इतनी बार जाएगा, 105 का भाग 105 में देंगे एक बार जाएगा, एक का ऊपर गुणा करेंगे यही आएगा, मतलब ना जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे कितना आएगा 21 और 15 आपका हो गया 36, 36 और ये हो गया आपका 35, तो ये होगा आपका 71, 36 35 71, ओके। तो इतना आएगा 71, ठीक है, यानी 30 और 36 66 और 5 आपका 71, ओके। और माइनस इससे भाग देंगे इसमें तो एक बार जाएगा, एक का एक में करेंगे तो एक ही आएगा बटे। अब नीचे एलसीएम ले लीजिए, तो जब नीचे हम एलसीएम लेंगे तो ये भी 105 ही आएगा, क्या आएगा 105, तो नीचे 1 से भाग देंगे 105 में तो 105 बार जाएगा, 105 का ऊपर एक में करेंगे तो 105 माइनस, अब 35 से भाग दीजिए इसमें 105 में तो 35 तिया 105, ठीक है, तो 3 बार जाएगा और 3 का एक में करेंगे तो 3 ही आएगा। 21 से भाग देंगे तो 21 का 105 में 21 पंजे 105, तो 5 बार 5 का एक में 5 आएगा। अब 15 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 15 पंजे 75, 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105, यानी 7 बार जाएगा, और 7 का एक में करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। 7 का एक में करेंगे तो 7 आएगा, सॉरी कितना आएगा 7। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 105 से 105 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो फिर आपका बचता क्या है वो लिखते हैं, यहाँ आ जाइए tan इनवर्स
देखिए 71 में से जब एक माइनस करेंगे कितना बचेगा 70 यानी 70 बटे यहाँ सॉल्व कीजिए। देखो माइनस माइनस वाले एक जगह और प्लस वाले एक जगह, तो प्लस का 105 है ये माइनस के हैं सब, तो इन्हें जोड़ लीजिए, एक जगह जोड़ जाएंगे तो 5 और 3 8 और 7 15, यानी 105 से जब हम 15 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 90। कितना आएगा हमारा सॉल्यूशन करके 90 आएगा। क्यों देख लीजिए 5 और 3 8 और 7 15 और 105 में से जब 15 जाता है तो कितना बचता है 90 बचता है। ठीक है। और एक चीज़ तो हम भूल ही गए, बराबर में क्या चल रहा है हमारा, सॉरी बराबर में नहीं प्लस में tan इनवर्स 1/8, तो यहाँ भी क्या होगा प्लस के tan इनवर्स 1/8 और यहाँ प्लस tan इनवर्स 1/8, ये हमारा साथ के साथ चल रहा है। ठीक है। अब देखिए ये हमारा बचता है और प्लस में क्या चल रहा है tan इनवर्स 1/8। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए आप 0 से 0 क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये बचेगा फिर हमारा tan इनवर्स 7/9 प्लस tan इनवर्स 1/8। ठीक है, ये इतना सॉल्व हो गया। अब यहाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई और करना है, कुछ नहीं कैलकुलेशन है। देखिए सबसे पहले क्या किया हमने, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, फिर इसको सॉल्व किया। अब सॉल्व तो आप कर लेंगे ना एलसीएम लेके, कैलकुलेशन कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। सॉल्व करके क्या आएगा हमारा, इन तीनों को सॉल्व करके एक tan इनवर्स मिलेगा हमें, और एक tan इनवर्स हमारा चल ही रहा है। तो इसको तीनों को सॉल्व करके हमारा जो आया tan इनवर्स वो आया 70/90 और प्लस tan इनवर्स 1/8 हमारा चल रहा है, 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो क्या बचा tan इनवर्स 7/9 प्लस tan इनवर्स 1/8। अब यहाँ दोबारा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पर तो कर दीजिए, x की जगह पर क्या लगाना है 7/9 और y की जगह पर 1/8। ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई, तो x की जगह 7/9 प्लस y की जगह पर 1/8 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई की जगह 1/8। ठीक है, एलसीएम 8 9 जा 72 आएगा। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम tan इनवर्स 72 यानी 72 एलसीएम आएगा। अब देखिए 9 से भाग देंगे, 9 8 72, 8 बार गया, 8 का 7 में करेंगे तो ये 7 है, 8 7 56। ठीक है, 9 से भाग दिया 72 में, 9 8 72, 8 बार गया, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे फिर हम 7 में तो इतना आ जाएगा 8 7 56। फिर 8 से भाग देंगे 72 में, 8 नहीं 72, 9 बार गया, 9 का 1 में करेंगे 9 आएगा प्लस में बटे, यहाँ देखो एलसीएम लीजिए तो 9 8 72 ही एलसीएम यहाँ पर आपका आएगा। अब देखिए 1 से भाग देंगे 72 में तो 72 बार, 72 का 1 में करेंगे तो कितना आएगा 72 आएगा, और माइनस 9 8 72, 72 का 72 में कितनी बार जाएगा 1 बार, और 1 का 7 1 हम 7 में करेंगे तो 7 ही आएगा। 72 से 72 आपका कैंसिल। अब देखिए यहाँ 72 से 72 आपका कैंसिल हो गया, तो अब आगे सॉल्व करेंगे, हो जाएगा tan इनवर्स 56 प्लस 9, 56 और 9 हो गया आपका 65 और बटे 72 माइनस 7, 72 में से जब 7 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 65। ठीक है, और 65 से 65 एक बार कैंसिल, तो क्या हो गया tan इनवर्स 1, और tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, tan इनवर्स tan पाई बाई 4 यानी 45 की, इससे ये कैंसिल आउट तो क्या आएगा पाई बाई 4 और ये RHS। ठीक है, एक बार फिर समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला अप्लाई किया। क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, जेड और एक्स, और ये 1/8 tan इनवर्स 1/8 एज इट इज चल रहा है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इन तीनों का एलसीएम ले लिया तो कितना आएगा 105, और इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 105, 5 से भाग देंगे इसमें तो 21 बार, 21 का 1 में 21, 7 से भाग देंगे 105 में तो 15 बार जाएगा, 15 का 1 में 15, 3 से भाग देंगे 105 में तो 35 बार जाएगा, 35 का 1 में 35। फिर यहाँ पर एज इट इज़। अब नीचे आइए, 1 माइनस मल्टीप्लाई किया हमने, 1 का 1 में 1 और 5 7 35,
फिर 1 का 1 में 1, 7 3 21, 1 का 1 में 1, 3 पंजे 15। अब ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर एलसीएम लिया, कितना आएगा 105। ठीक है, 105 से 105 में भागेंगे एक बार, 1 का इनमें करेंगे यही आएगा, और इनको जोड़कर आएगा 71। 105 से 105 में एक बार भाग, 1 का 1 में 1, नीचे एलसीएम आएगा इनका भी एलसीएम आएगा 105। 1 से भाग देंगे 105 में 105 बार, 105 से 1 में करेंगे 105। 35 से भाग देंगे 105 में तो कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 का 1 में 3। फिर 21 से भाग देंगे 105 में 5 बार, 5 का 1 में 5। 15 से भाग देंगे 105 में 7 बार, 7 का 1 में करेंगे तो 7, और प्लस 10 इनवर्स 1/8, 10 इनवर्स 1/8 ये हमारा यहाँ से चल ही रहा है। अब 105 से 105 कैंसिल हो गया, अब 71 से 1 घटाएंगे तो 70 बचेगा वहाँ पर, ये रहा। और इन तीनों, ये तीनों माइनस के हैं, इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इन्हें जोड़ के हमारा आ रहा है 5 और 3 8 और 7 15, और 105 से जब 15 घटाएंगे कितना आएगा 90। ठीक है, और ये 10 इनवर्स 1/8 हमारा चल रहा है, 0 कट गया तो 10 इनवर्स 7/9, 10 इनवर्स 1/8। अब देखिए 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दिया ये वाला, तो 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, 8 नीम 72 के आ गया एलसीएम। फिर 9 से भाग देंगे 72 में 8 बार, 8 का 7 में 56। फिर 8 से भाग देंगे 72 में 9 बार, 9 का 1 में 9। इसी प्रकार नीचे एलसीएम 8 नीम 72। ठीक है, 1 से भाग देंगे 72 में तो 72 बार, 72 का 1 में 72। फिर 8 नीम 72 से भाग देंगे 72 में एक बार, 1 का 7 1 7 में 7, 72 से 72 कैल्शियम हो गया। अब कैल्शियम, ठीक है, उसके बाद 56 और 9 हो गया आपका 65, और 72 माइनस 7 हो गया आपका 65। 65 कैंसिल एक बार, एक किसका मान होता है 10 में, 10 45 यानी π/4, इससे कैंसिल आउट π/4, और यही आपकी RHS। इसी के साथ आपके डाउट भी इस बुक से क्लियर हो गए, जो क्वेश्चंस आपने हमसे पूछे थे। ठीक है, तो अब आशा है कि कोई भी क्वेश्चंस NCERT बुक से चैप्टर नंबर 2 में ऐसा नहीं बचा होगा जो आपको ना आए। और एक बात और, इस बुक के आप एग्जाम्पल भी करना, ठीक है, एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट होते हैं। इस बुक से ये चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया। आशा है कि आपसे अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, आप अच्छे से मैथ करें और हम अपनी तरफ से पूरी जी जान लगा देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम आपको कराएंगे डॉक्टर हर्षरूप शर्मा से जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। एक एक क्वेश्चन 8 10 बार आया गया है, पीछे कई सालों में देखा गया है, क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसके अंदर। तो जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, वो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम एक जगह कलेक्ट करके आपको कराएंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे लिखाएंगे और एक एक करके आपको सॉल्व कराएंगे। तो टेंशन वाले बिल्कुल भी, डॉक्टर हर्षरूप शर्मा से भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ठीक है, बस हमारी तरफ से आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, फिक्र करें तो आप खुद की, क्योंकि आप पहले तो फॉर्मूले याद रखें और प्लस प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अच्छे से फॉर्मूले याद करें। मैंने आपको कहा था एक बार फॉर्मूले की कॉपी आप ज़रूर बना लें, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। देखिए स्टार्टिंग में भी आपको लगेगा कि क्या झंझट है या फॉर्मूले कॉपी ना, नहीं, जब आप सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले एक ही कॉपी में एक जगह कलेक्ट करके लिख लोगे चैप्टर वाइज, जब एग्जाम टाइम आएगा, लगभग एग्जाम से 1 महीने पहले या 2 महीने पहले, जब आपका सिलेबस कम्प्लीटली फिनिश हो जाएगा हमारी तरफ से, तो क्या होगा, जब आप पढ़ते पढ़ते लास्ट में पहुंच जाएंगे तो आपको स्टार्टिंग के फॉर्मूले भूल जाओगे आप। तो करना क्या है, उस जब वो फॉर्मूले सभी एक ही जगह कलेक्ट होंगे, एक कॉपी में लिख के होंगे, तो आपको याद करना है, कॉपी उठाओ, याद करने बैठ जाओ। सारे फॉर्मूले एक जगह कलेक्ट हैं, आराम से याद करते रहो। लेकिन अगर आपने कॉपी नहीं बनाई, तो मान लीजिए आपने प्रैक्टिस किस रफ में की, तब तक पता नहीं कितनी रफ में भरेंगी आपकी, तो वो रफ कहीं मिस हो गई तो मिस हो गई, फिर क्या है, मिस हो गई तो हो गई। इसलिए हम कह रहे हैं एक बार एक जगह कलेक्ट करके फॉर्मूले की कॉपी बना लीजिए और इस फॉर्मूले को सेफली रखिए और डेली उस कॉपी से फॉर्मूलों को याद कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।